हाय फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले हैं हम लोग डिलीवरी के दौरान जितने भी इंजेक्शन यूज़ होती है ना, तो वो सारे चीज़ को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है ना, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताने वाला, ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है ना, तो स्टेप 1 मैं बताऊंगा। ठीक है ना, कि कौन कौन सा इंजेक्शन लेबर रूम में यूज़ कराया जाता है, या फिर कौन कौन से इंजेक्शन है, या फिर कौन सी मेडिसिन है जिसको डिलीवरी के दौरान यूज़ करते हैं। तो उसमें आता है, सबसे पहले बात करें हम, सिंटोसिनोन जो है ये आपका इंजेक्शन का नाम है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, इंजेक्शन का नाम क्या है? सिंटोसिनोन। ठीक, लेकिन उसके अंदर के मेडिसिन की अगर बात करें हम, उसकी सिंटोसिनोन के अंदर कौन सी मेडिसिन रहती है, वो तो ब्रांड नेम हो गया ना। ठीक, लेकिन उसके अंदर ड्रग्स को या फिर मेडिसिन को देखें तो उसमें पाया जाता है ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन उसके अंदर का मेडिसिन है। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, क्योंकि जिस मेडिसिन को हम देते हैं तो उस मेडिसिन का काम होता है, उसका ब्रांड नेम से तो कोई मतलब नहीं रहता है, तो उसका यूज जो करते हैं हम लोग ऑक्सीटोसिन का, तो वो होता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, यानी यूट्रस के अंदर जो सिकुड़न जो होती है ना, तो उसको पैदा करने के लिए, ताकि डिलीवरी मतलब आसानी से हो जाए। जैसे यूट्रस में सिकुड़न होगा तो बेबी पुश होगा बाहर की ओर। ठीक है ना, तो उसके लिए इसका यूज़ कराया जाता है। और साथ में इसका यूज़ करने से ना ब्लीडिंग में भी कंट्रोल है। जैसे डिलीवरी होने के बाद जब ब्लड चलता है ना, तो उस ब्लड को रोकने के में इसका मतलब यूज़ करा जाता है। ठीक है ना, ब्लड भी मतलब रोकने में ये बहुत ही हेल्पफुल करता है। ठीक है ना, और उसके साथ इसका डोज की अगर बात करें हम लोग, तो ये आता है आपका 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, यानी 1 ml एक एम्पुल पे आती है। ठीक है ना, उसमें आपको 10 इंटरनेशनल यूनिट रहता है। ठीक है ना, IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट पर ml पे रहता है। इसका यूज़ सिर्फ एक बार यूज़ किया जाता है, 1 टाइम ओनली। ठीक है ना, तो आई होप कि इस तरह से आप क्लियर होते चलेंगे कि किस तरह से मतलब कौन से इंजेक्शन कहाँ यूज़ करते हैं, उसका कौन से नाम से आती है। तो आई होप कि ये सब चीज़ क्लियर हो रहा है आप लोगों को। ठीक है ना, अब देखने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट मेडिसिन। तो ये तो हो गया सिंटोसिन। अब देखिए, अब दूसरा जो इंजेक्शन देखने वाले हैं वो है आपका एपिडोसिन इंजेक्शन। ठीक है ना, एपिडोसिन ये है आपका नाम। ठीक है ना, और इसके अंदर की अगर ड्रग्स को देखें हम लोग, ड्रग्स का नाम को, तो उसमें होता है वेलेथामाइड ब्रोमाइड। ठीक है ना, वेलेथामाइड ब्रोमाइड जो है, इसका क्या काम है या फिर क्यों लगाया जाता है इसको। तो देखिए, यूज़ पे अगर देखें हम लोग, तो इसको ना पोस्ट ऑपरेटिव पेन यानी ऑपरेशन के बाद भी यूज़ करा जाता है, और ऐसे नॉर्मली डिलीवरी में भी इसका यूज़ करते हैं। और सर्जिकल डिलीवरी जो सर्जरी करता है ना, सर्जरी के आगे यूज़ कराया जाता है, यानी पहले यूज़ कराया जाता है। ठीक है ना, और उसके साथ साथ जो इसका काम है ना, ये आपको स्मूथ मसल जो है उसको रिलैक्स करता है, ताकि नॉर्मल डिलीवरी में जो उसका यूज़ बाहर का जो मसल्स होता है उसको रिलैक्स होने से बेबी डिलीवरी में आसानी होती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और उसके साथ साथ पेन को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है ना, और इसका डोज भी सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाता है, यानी 1 टाइम ही लिया जाता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि एपिडोसिन जो है ये आपका कंपनी का नाम है, जो कि मेडिसिन आपको इस नाम से मार्केट में मिलती है। लेकिन वहीं पे उसके अंदर की ड्रग्स को देखेंगे या फिर मेडिसिन को देखेंगे, तो वो आपको वेलेथामेट ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है ना, तो वेलेथामेट ब्रोमाइड आपको अलग अलग मतलब नाम से भी मिल सकता है, ये ज़रूरी नहीं है एपिडोसिन। देखिए, समझ गया ना। तो लेकिन इसके मैं जो बता रहा हूँ, तो इसके अंदर की मेडिसिन की बता रहा हूँ, मैं मेडिसिन को बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये मेडिसिन का यूज़ होती है। ठीक, तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो रहे होंगे कि किस मेडिसिन का कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये चीज़ आप लोग क्लियर होंगे, नाम क्या है या फिर ड्रग्स का नाम क्या है, या फिर वो किस नाम से आती है। तो हर एक अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से प्रोवाइड करती है, लेकिन मैं मेडिसिन का एग्जैक्ट बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अब देख लेते हैं फ्रेंड्स दूसरा मेडिसिन है आपका मेथार्जिन। ठीक है ना, देखिए मेथार्जिन जो है वो कंपनी का नाम है, इंजेक्शन का नाम है या फिर मेडिसिन का नाम है। ठीक है ना, लेकिन वहीं पे इसके अंदर की ड्रग्स को अगर देखें हम लोग, ड्रग्स का नाम को, तो वो होता है मिथाइल अर्गोमेट्राइन। ठीक, मिथाइल अर्गोमेट्राइन मेडिसिन है। ठीक है ना, और इस मेडिसिन का कहाँ यूज़ करते हैं या फिर क्यों इसका यूज़ है, इसका काम क्या है, तो वो होता है जब डिलीवरी के बाद। ठीक है ना, डिलीवरी के बाद जब ब्लड चलता है यानी रक्त का बहाव होता है, तो उसको नियंत्रण यानी रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझा दिए हैं फ्रेंड्स, इसमें आई होप कि आप लोग को समझ में ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है ना, जैसे कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी, और दूसरा जो है आपका ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर अबॉर्शन। देखिए, अबॉर्शन के भी कंडीशन में जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो उस कंडीशन में भी मेथार्जिन का यूज़ किया जाता है, ताकि वो जो होने वाला ब्लीडिंग है उस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जाए। ठीक है ना, तो इसका काम है डिलीवरी के बाद या फिर एबॉर्शन के बाद जब ब्लीडिंग चलता है ना, तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद इसका डोज़ की अगर देखें हम लोग, तो डोज आपको 0.2 mg पर ml में आता है। ठीक है ना, जो कि आपको सिर्फ दिन में एक ही बार यूज़ करा जाता है। ठीक है ना, उसको एक ही बार यूज़ करता है मेथार्जिन को।
आई होप कि क्लियर हो गए हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट मेडिसिन देखने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है आपका कार्बोप्रोस्ट। ठीक, कार्बोप्रोस्ट का अगर देखें हम उसके अंदर की मेडिसिन को, तो उसमें होता है कार्बोप्रोस्ट्रोमेथानिन। ठीक, तो कार्बोप्रोस्ट्रोमेथानिन जो होता है इसका क्या काम है या फिर क्यों इसका यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ वही यूट्रस को भी का कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही इसका यूज़ करा जाता है, ताकि उसको सिकुड़न पैदा करे। और जैसे अंदर में यूट्रस का सिकुड़न पैदा होगा, जैसे सिकुड़ेगा तो बेबी डिलीवरी नॉर्मल कंडीशन में होगी, ठीक है ना। जैसे अंदर में सिकुड़ेगा तो बाहर की ओर बच्चे को बेबी को पुश करेगा, ठीक है ना। जब बेबी को पुश करेगा तो वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आसानी से। और उसके साथ साथ एबॉर्शन से भी पहले इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है ना, ताकि जब एबॉर्शन के कंडीशन में करता है ना डॉक्टर, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, ताकि वो मतलब अंदर में यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में आए और बेबी जो है वो आपका बाहर निकल जाए, ठीक है ना। अब इसके अंदर की डोज़ की अगर देखें हम लोग, तो इसमें 125 माइक्रोग्राम रहता है, ठीक है ना। 125 mcg का मतलब होता है कि माइक्रोग्राम, ठीक है ना। तो पर ml पे रहता है, इसको भी एक ही बार यूज़ करा जाता है, यानी वन टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से सारा मेडिसिन जो भी बताया मैंने, देखिए इसका यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया गया है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा इंजेक्शन को क्यों यूज़ करा जाता है या फिर क्यों, किस इंजेक्शन का क्या काम है लेबर रूम में, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन। तो नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो कौन सी है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो है आपका जेल में, ठीक है ना। देखिए जेल फॉर्म में इसका ये जो है आपको सर्वी प्राइम नाम से आता है, ठीक है ना। और उसके अंदर की अगर ड्रग्स को देखें हम लोग, तो वो डायनोप्रोस्टोन होता है, ठीक। अब डायनोप्रोस्टोन का क्या काम है या फिर इस जेल का क्या काम है वहाँ पे, ठीक है ना। इसको सर्विक्स के ऊपर यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। सर्विक्स के ऊपर जैसे ही यूज़ करते हैं इसको, तो उसको यूज़ करने के बाद ना सर्विक्स को डायलेट कर देता है, यानी रिलैक्स कर देता है उस मसल्स को। और जैसे ही डायलेट कर देता है, तो डायलेशन होने से क्या होता है कि बेबी जो पुश करता है ना, जैसे डायलेशन होगा तो सर्विक्स का जो मुंह है वो पूरी तरीके से खुल जाएगा, है ना। और जैसे खुल जाएगा तो डिलीवरी आसानी से हो जाएगी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है ना। इसीलिए इसका यानी सर्वी प्राइम 0.5 mg का जो आता है वो जेल, उस जेल का यूज़ करता है सर्विक्स के ऊपर में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया। आप उसके बाद इसका डोज जो है आपको, इसको भी वन टाइम यूज़ करा जाता है, 0.5 mg में आता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से सारा मेडिसिन है जो भी है वो आपको इसी तरह से यूज़ किया जाता है। सबका अलग अलग काम है कि किसको कब यूज़ करना है, वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और अपने नॉलेज पर्पज़ पे ही इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो देखने वाले हैं हम लोग, क्या है, ये है आपका ड्रोटिन, ठीक है ना। देखिए ड्रोटिन इंजेक्शन है, और इसके अंदर की अगर मेडिसिन को देखें हम लोग, तो वो होता है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड का यूज़ करते हैं बर्थ को यानी कि डिलीवरी को फास्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप लोग कहेंगे होंगे कि इसको मतलब स्टमक पेन, क्योंकि कॉमन इंजेक्शन है, अक्सर मतलब जब स्टमक में पेन होती है तो इसका यूज़ करते हैं पेट में के दर्द में, ठीक है। देखिए पेट का दर्द में इसका यूज़ करते ही हैं, साथ में ही डिलीवरी को ना फास्ट कराने के लिए भी इसका यूज़ करता है, ताकि मतलब अंदर से जो पुशअप होती है ना, तो वो मतलब ज़्यादा दिलाता है ये ड्रोटावेरिन, ठीक है ना। इसीलिए मतलब डिलीवरी में भी इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। और साथ में स्टमक पेन को में कंट्रोल करने के लिए तो इसका यूज़ करते हैं। वैसे भी डिलीवरी के दौरान जब स्टमक में पेन होती है, ठीक है ना, जैसे डिलीवरी हो जाता है, होने के बाद जब पेन होता है ना, तो उस पेन को भी कंट्रोल करने के लिए ड्रोटावेरिन का ही यूज़ करते हैं, ड्रोटिन को ही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। इसको भी बस वन टाइम ही यूज़ करा जाता है। उसके बाद जो मतलब मेडिसिन लिखते हैं तो वो डॉक्टर अपने पेशेंट की सीवियरिटी क्या रहती है या फिर किस कंडीशन में है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। आई होप कि ये सारा चीज़ क्लियर हो गया कि लेबर रूम में या फिर डिलीवरी के दौरान से कौन कौन से इंजेक्शन यूज़ कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।